सन 1993 की बात है जब सेबी ने पीएमएस की रेगुलेशंस निकाली। तब पीएमएस में निवेश की कम से कम रकम सिर्फ 5 लाख रुपए थी, जो फिर बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। और फिर नवंबर 2019 में सेबी ने दोबारा पीएमएस की मिनिमम निवेश रकम को बढ़ाकर 50 लाख बना दिया। इसके बिल्कुल विपरीत और इसी समय में म्यूचुअल फंड्स की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रकम कम हो गई। तो म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस पिछले 30 साल से अवेलेबल हैं, मगर म्यूचुअल फंड्स में आप 100 रुपए या 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, मगर पीएमएस में अभी मिनिमम रकम है 50 लाख। इन दोनों के अलावा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है। तो अब आम आदमी का प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड एक तरफ और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सेवाएं जैसे पीएमएस और एआईएफ दूसरी तरफ। सेबी अब इनके बीच में एक नए कंसल्टेशन पेपर द्वारा एक नई एसेट क्लास या स्कीम क्लास उपलब्ध करवाना चाहती है, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं 10 लाख के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। इस एसेट क्लास में सिंगल सिक्योरिटी एक्सपोजर म्यूचुअल फंड से ज्यादा लिया जा सकता है और डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर ये एसेट क्लास ले पाएगा। सेबी चाहती है कि नई पीढ़ी के नए निवेशक जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज में निवेश करना चाहते हैं, उन सबको ये रेगुलेटेड विकल्प दिया जाए। कौन ये इन्वेस्टमेंट ऑफर कर सकता है और कैसे प्रमोट कर सकता है, ये भी बताया है। और तो और सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में 2 स्ट्रैटेजीज के एग्जाम्पल भी दिए हैं, जिससे हम इन्हें बेहतर समझ सकें। एक एग्जाम्पल है इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या होता है इनवर्स ईटीएफ? सिंपल में, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो निवेशक रिटर्न बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड। ऐसा फंड जो मार्केट के एक सेक्टर में बुलिश है और दूसरे सेक्टर में बेरिश है। ये बात तो तय है कि नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की रिस्क अलग होंगी, जिन्हें निवेश से पहले समझना अनिवार्य है। एज अ सुपर इन्वेस्टर मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये सोच के कि कितनी सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ये नई स्कीम क्लास में बन सकती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उनको भी नई और एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में निवेश करने का मौका मिलेगा, और वो भी रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 10 लाख होगा। इस तरह अब 50 लाख के पोर्टफोलियो में अलग अलग स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्टर निवेश कर पाएंगे। बस यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि शुरू में काफी रिटेल इन्वेस्टर्स की रिस्क की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कमजोर हो सकती है, और वो बिना समझे जरूरत से ज्यादा रिस्क ना ले बैठे। आपको क्या लगता है? कमेंट करिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।